नमस्कार प्यारे बच्चों को। आज जो 11.4 प्रश्नावली अपन कक्षा 9 गणित में ले रहे हैं वो पाठ संख्या 11 की अंतिम प्रश्नावली है। और इस प्रश्नावली में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है गोले का आयतन। हमने इस पाठ में अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक इसमें शंकु और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े हैं और शंकु का आयतन पढ़ा है। तो ये अंतिम टॉपिक है जिसमें हम गोले के आयतन से रूबरू होंगे। सामने आपको चित्र में ये गोला दिख रहा है और इस गोले का जो आयतन लेना है वो आयतन इसकी सिर्फ और सिर्फ एक मापने वाली इकाई यानी कि त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये इसकी त्रिज्या मैंने आर ले ली। सिर्फ और सिर्फ मापने योग्य इकाई गोले के अंदर त्रिज्या होती है। तो इसका जो सूत्र बनेगा यानी गोले का आयतन का जो सूत्र है वो बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर के ऊपर घात 3। जैसा हर बार हम कोशिश करते हैं कि सूत्र को याद रखने की टेक्निक जनरेट करते हैं, बट ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में आप यूं समझिए कि इसका सूत्र याद कैसे रखें उसका एक छोटा सा आपको तरीका देता हूं। आप एक क्रियाकलाप करिए। क्रिकेट की आपने एक बॉल ली और बॉल को आप क्या करिए कि ये एक बर्तन रखा मैंने, इस बर्तन के अंदर आप उस बॉल को डालिए। बर्तन जो है टॉप लेवल तक भरा हुआ है। जो ही आपने बॉल अंदर इंसर्ट की, बॉल अंदर डाली, तो पानी जो टॉप लेवल तक भरा हुआ था पानी का कुछ हिस्सा बाहर आ गया और जो हिस्सा बाहर आया उस हिस्से को हम किसी और कंटेनर के अंदर स्टोर कर लेंगे। फिर हम नापेंगे कि जो पानी बाहर आया वो पानी कितने लीटर है। तो जो पानी बाहर आया उसका लीटर में जो आयतन है वो आयतन इस गोले की त्रिज्या का जो घन घात है उसके 4/3 पाई गुणा के बराबर होगा। लीटर में जो भी नाप आएगा वो गोले की, ध्यान से सुनिए, गोले की त्रिज्या की घात 3 के 4/3 पाई गुणा के रूप में आएगा। तो इस एक्टिविटी को आप बार बार दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि बॉल की साइज को अगर आप बदल के भी देखेंगे तो जब भी आप बॉल की साइज बदलेंगे तो जो पानी जो अलग कंटेनर में स्टोर हुआ है वो पानी हर बार उस गोले की त्रिज्या की घात 3 के 4/3 पाई गुणा के बराबर आएगी। तो इस एक्टिविटी को बार बार करके अपन सिर्फ इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। सूत्र को सिद्ध करने के लिए हायर क्लासेस की यानी 11वीं 12वीं की गणित में इसका प्रूफ है। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि गोले का आयतन का जो सूत्र है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हम गोले के साथ साथ, क्योंकि प्रश्नावली में अर्धगोले के भी सवाल आएंगे, तो लगे हाथ हम अर्धगोले का आयतन भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अर्धगोला, अर्धगोले में शब्द आ रहा है अर्ध, अर्ध मतलब आधा। तो आप क्या करिए कि ये जो 4/3 है इसका आधा करिए। गणित में आधा करने का तरीका होता है 2 से भाग दे। ध्यान से सुने, गणित में आधा करने का तरीका होता है या तो 2 से भाग दे या आप 1/2 से गुणा करें। तो मैं इस पिछले सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब को मैं 1/2 से गुणा कर रहा हूं। गुणा करते ही क्या हुआ, 2 के पहाड़े से ये 4 और 2 आपस में इस तरह से कट गए और आपको अर्धगोले का आयतन का सूत्र मिला 2/3 पाई आर क्यूब। तो प्यारे बच्चों, इन दो जो सूत्र हैं ये आपको सामने पृष्ठ पे दिख रहे हैं। इन दोनों सूत्रों के ऊपर ये प्रश्नावली आपकी 11.4 चलेंगी। अब यहां पर इस एक्टिविटी से संबंधित सवाल आपकी प्रश्नावली में भी है। आप याद रखेंगे कि किसी भी भरे हुए पात्र में एक गोलाकार आकृति डालें, हालांकि गोलाकार नहीं, आप किसी भी आकृति का डालें, तो जिस भी आकृति का आप डालेंगे वो आकृति के खुद के आयतन के बराबर द्रव या लिक्विड को वहां पर विस्थापित करेगा। तो ये आप याद रखें, कई बार सवालों में सिर्फ ये आता है कि विस्थापित किए गए द्रव का आयतन कितना होगा, तो आपको वहां लिखा हुआ नहीं आएगा कि उसका किस आकृति का है। तो आपको पहले आकृति पहचाननी है और पहचान के उसका आयतन निकालना है और उस आयतन को फिर लीटर में, अगर सवाल में पूछे तो लीटर में कन्वर्ट करना। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, आइए एक सवाल में हम आगे इसको समझ लेते हैं। आपकी किताब का ही सवाल है, प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए यानी विस्थापित किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर हो। यहां पर विस्थापित किए गए पानी का आयतन कहा है, तो आप सीधा सीधा इसका अर्थ यह समझेंगे कि जो गोलाकार ठोस है जो आपने पानी में डाला है वो खुद के आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको याद रखना है। तो हम यहाँ हल में लिखेंगे, पहली लाइन ही हमारी ये होगी कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लिखेंगे कि विस्थापित किया गया पानी, विस्थापित पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर होगा किसके, ठोस गोले के आयतन के, ठोस गोले का आयतन। और प्यारे बच्चों, ये ठोस गोलाकार आकृति है यानी गोला है, तो गोले का आयतन का सूत्र हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां आर का मतलब होता है त्रिज्या, जबकि प्रश्न को आप ढंग से देखें, त्रिज्या नहीं दी, आपको क्या दिया है, व्यास। और आप जानते हैं
कि व्यास से त्रिज्या निकालते हैं तो वो कैसे निकलती है, व्यास को हम 2 से भाग देते हैं तो त्रिज्या आ जाती है। यहाँ प्रश्न में आपको व्यास 28 दिया, 28 को आपने 2 से भाग दिया तो 14 सेंटीमीटर इस गोलाकार गेंद की त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो हम इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, किसको, कि सूत्र जो लिखा था, इस सूत्र के आगे की जो स्टेप वो इस तरह से बनेगी कि आप 4/3 की जगह 4/3 लिखेंगे, पाई यानी 22/7 और आर त्रिज्या के ऊपर घात 3 लगी हुई है और आर त्रिज्या आपने 14 निकालनी, तो ये 14 को आप यहां पर 3 बार गुणा करेंगे। घात 3 का मतलब हुआ उस संख्या को 3 बार गुणा करना। अब इस माप को, इस पूरे मान को हम जब हल करेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा वो सेंटीमीटर के ऊपर घात 3 में आएगा। प्रश्न को प्यारे बच्चों ढंग से पढ़िए, यहां पर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि विस्थापित किए गए पानी का आयतन लीटर में निकालना है। तो जब लीटर में निकालने का नहीं कहा है तो हम हमारा उत्तर इस सेंटीमीटर क्यूब जो मात्रक आ रहा है इसी मात्रक पे हम उत्तर निकालेंगे। अब अंश और हर की जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं में जितनी संख्याएं आपस में भाग दी जा सकती है उनको हम जरूर देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं 7 के पहाड़े से 1 बार और 7 के पहाड़े से 14 कटा 2 बार। अब आप देखते हैं अंश में सारी संख्याएं जो है वो सम संख्या है और हर में एकमात्र 3 बचा जो कि विषम संख्या है और ये आपस में भाग नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें 3 के पहाड़े में न 4 आता है, न 22 आता है, न 2 आता है, न 14 आता है। तो हमारा अगली स्टेप होगी कि हम इन सभी अंश की संख्याओं को गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। पहले मैं 4 को 22 से गुणा करूं, तो 4 को 22 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 88। 88 को फिर हम 28 से गुणा करेंगे। 28 क्यों हुआ, क्योंकि 14 और 2 का गुणा मैंने 28 लिख दिया और अंत में गुणा में लिख दिया 14। ठीक है, और बटा में 3 वैसा का वैसा है। आप देखेंगे कि सर इस प्रश्नावली के प्रश्नों में तो ये गुणा भाग बहुत करना पड़ता है। प्यारे बच्चों करना ही पड़ेगा, क्योंकि संख्या इसमें घात 3 की वजह से संख्या की पुनरावृत्ति ज्यादा बार होती है। कोई बात नहीं, गणित पढ़ रहे हैं, गुणा भाग से अपन क्यों डरे, करना ही है हमें। चलिए करते हैं। 88 को पहले हम 28 से गुणा करते हैं, तो जब 88 और 28 का गुणा करेंगे तो 8 का पहाड़ा 64, हासिल का 6, वापस 8 का पहाड़ा 64 और 6 70। फिर आप 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, हासिल का 1 16 और 1 17। इनको आप जोड़ेंगे तो 4 6 7 और 7 14, हासिल का 1 24, यानी ये हुआ 24 64। फिर आप देख रहे हैं ये तो 88 और 28 का गुणा हुआ है, साथ ही साथ पीछे गुणा में 14 और आ रहा है, तो इस संख्या को आप 14 से भी गुणा करेंगे। 14 से गुणा करेंगे, चलिए अपन 14 से करते हैं। 4 का पहाड़ा 4 बार 16, हासिल का 1 24 और 1 25, हासिल का 2, 4 का पहाड़ा 4 बार 16, 16 और 2 18, हासिल का 1, 4 का पहाड़ा 2 बार 8, 8 और 1 9। ये आपने पहली पंक्ति का गुणा कर लिया। अब हम पीछे 1 से भी करेंगे। 1 से करेंगे तो ये आएगा 4 6 4 2, क्योंकि 1 से गुणा करने पर संख्या हूबहू वापस आ जाती है। चलिए हम जोड़ते हैं, तो ये योग के बाद आएगा 6 5 और 4 9, 8 और 6 14, हासिल का 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14, हासिल का 1 और हासिल का 1 लिखते ही ये 3। ठीक है, वापस हम योग देख ले एक बार। कई बार होता है जल्दबाजी में आपसे गलती ना हो, तो एक बार वापस आप देख लीजिए। यहां पर 6 5 और 4 9, 8 और 6 14, हासिल का 1, 9 और 4 13 और 1 14 और 1 और ये 3। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंश में जो योग गुणा करने के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो 3 4 4 9 6। अब इसमें भाग किसका लगेगा, भाग में क्या दिया हुआ है 3, तो आप 3 का इसमें आप भाग देंगे। चलिए हम 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग पहले 3 में 1 बार, फिर 4 आ गया तो इसमें भी भाग 1 बार, फिर 14 हो गया। 3 का भाग 4 3 12, फिर आप बचेंगे 2 यानी 29। 3 का भाग आप देंगे 29 में तो 9 बार, 9 बार कितना होता है 27, पीछे बचा 2, 2 से होगा ये 26, 26 की वजह से ये 8 बार भाग जाएगा 24 और पीछे बचेंगे 2, तो 2 की वजह से आप यहां पर लगाएंगे दशमलव। 2 को किया आपने 20 और 20 में 3 का भाग गया 6 बार 18 और पीछे बचे 2, तो वापस 6 बार 18। तो बार बार इस 6 की पुनरावृत्ति होगी तो मैं पीछे 6 को एक अंक बढ़ा के 7 लिख दूं। तो ये प्यारे बच्चों आपका उत्तर आ गया कि विस्थापित किए गए पानी का जो आयतन है वो 11,498.67 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, प्रश्न आपको पूरा समझ में आ गया उम्मीद करता हूं, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संख्यात्मक मान आपके ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए गुणा और भाग जो है उसको बड़ा आप
तरीके से करें ताकि उसमें कहीं गड़बड़ ना हो। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। आपकी इसी प्रश्नावली 11.4 का मैं प्रश्न संख्या 3 आपके सामने लेकर आया हूं। भाषा समझिए कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, केवल गेंद का है तो आप सीधा सीधा इसका अर्थ समझेंगे कि वो गोलाकार है, यानी गोले की बात हो रही है। इसका आपको व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व आपको दिया 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सवाल की भाषा से आप देखेंगे कि सर आपने इस प्रश्नावली के अंदर हमें द्रव्यमान का तो कोई सूत्र बताया ही नहीं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं कि द्रव्यमान का सूत्र आपको यहां पर नहीं बताया गया, क्योंकि टॉपिक है गोले का आयतन। प्यारे बच्चों, यहां पर आयतन, घनत्व और द्रव्यमान, ये तीन चीजें एक साथ आ रही है और विज्ञान में इनसे संबंधित एक सूत्र है जो कि आप 9वीं क्लास के बच्चे विज्ञान में पढ़ते भी हैं। अभी मैं लिखूंगा तो आपको लगेगा हाँ सर हमने विज्ञान में ये सूत्र पढ़ा है, और वो सूत्र है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। यानी आयतन और घनत्व को जब हम गुणा करते हैं तब द्रव्यमान आता है। अब आपको यहां से समझ में आ गया कि आपको क्या निकालना है। मैं इसको परिणाम संख्या 1 देके छोड़ दूं। घनत्व की जगह आप प्यारे बच्चों अगली स्टेप में आप 8.9 लिख देंगे, क्योंकि आपको दे रखा है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और आयतन आपको निकालना है। आयतन निकालना किसका है? इस गेंद का। और गेंद कौन है? गोला। तो घूम फिर के बात यहां आई कि ये परिणाम संख्या 1 को पूरा हल करने के लिए पहले हमें आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं गेंद का आयतन। गेंद चूंकि गोलाकार आकृति है तो इसके आयतन के लिए हम सूत्र काम में लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। जो मान आपको इसमें पता है, यानी कि आपको पता तो केवल और केवल आर ही होगा, त्रिज्या ही इसमें रख सकते हैं, बाकी सारे मान फिक्स है। अब आर त्रिज्या का मान देखिए, सवाल को ढंग से पढ़िए। व्यास कितना दे रखा है? 4.2। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 4.2 का आधा करेंगे तो 2.1। चूंकि त्रिज्या के ऊपर घात 3 लगी हुई है तो आप इस 2.1 को 3 बार गुणा लिखेंगे। ये पूरा परिणाम जो है वो आपको सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा, क्योंकि यहां पर इकाई सेंटीमीटर चल रही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे दशमलव को हटाया तीनों जगह पर, तो दशमलव की जगह नीचे 10 आया। चूंकि दशमलव के बाद एक एक अंक था, इसके नीचे 1 और 0 यानी 10 आया। अब हम 3 के पहाड़े से और 7 के पहाड़े से, यानी 3 और 7 का गुणा नीचे देख सकता है, 21 हो रहा है। इस 21 से इस 21 को मैंने एक बार काट दिया। अब बाकी की संख्याएं जो बची हुई है, इन संख्याओं को आप गौर से देखिए। 10 जो है नीचे पूरी तरह से ऊपर लिखी हुई किसी भी संख्या से नहीं कट सकता। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? इस 10 को बचा के रखना है, क्योंकि इस 10 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो नीचे 1000 आएगा। 1000 में जो तीनों शून्य है वो आपको दशमलव लगाने में सीधी सीधी मदद करेंगे। बजाय इसके आपने काट दिया तो नीचे 5 आ जाएगा, और 5 का फिर भाग देना पड़ेगा। दशमलव में फिर भी जाओगे, भाग भी दोगे, और फिर बचे हुए 100 का और आप दशमलव लगाओगे। तो इतने झंझट में न पड़ना, अपने को सीधे अंश की सारी संख्याओं को गुणा करना और नीचे दशमलव 0 की वजह से सीधा दशमलव लगाना है। चलिए अंश में जो संख्याएं बची हैं उनको वापस गुणा करते हैं। 4 और 22 का गुणा 88। फिर आप देख सकते हैं 21 और 21 का गुणा होता है 441, 441। आपको वर्ग संख्याएं याद करने की कक्षा 7 और 8 में आपको विषय अध्यापक कहते थे, और उम्मीद करता हूं कि आपको याद भी होंगी। यानी 21 का जो वर्ग है वो 441 और 4 और 4 का गुणा 88। अब आइए हम गुणा करते हैं। 8 के पाड़े से एक बार, 8 का पाड़ा 4 बार 32, हासिल का 3, वापस 32 और 3 35। चूंकि 8 से ही वापस रिपीटेशन है तो ये संख्याएं वापस आप इसी क्रम में लिख देंगे। जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, ये 0 और हासिल का 1, वापस ये 8, फिर ये 8 और फिर ये 3। तो आप देख रहे हैं कि अंश में आ रहा है 38,808। ठीक है, और बटा में कितना? 1000। ये क्या आया? सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये आपको क्या मिला? ये आपको अभी तक आयतन मिला है। क्या ये हमारा उत्तर है? नहीं, ये हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर तो परिणाम संख्या 1 में हमारा इंतजार कर रहा है कि कब आयतन निकले, और आप उसको 8.9 से गुणा करो और आपका उत्तर आ जाए। चलिए अब अपन यहां पर द्रव्यमान निकाल ही लेते हैं, यानी परिणाम संख्या 1 से द्रव्यमान हम निकालते हैं। तो द्रव्यमान जो होगा वो आयतन का मान भाग 1000 और गुणा में घनत्व की जगह 8.9। तो प्यारे बच्चों वापस दशमलव को हटाया, बटा में 10, यानी कि 1000 की जगह हर में 10,000 हो गया।
अब अंश की जो संख्याएं हैं यानी 38,808 अब 89 से गुणा होगा। चलिए हम अगली स्लाइड में इनको गुणा करते हैं। अब हम गुणा करते हैं 38,808, इसको गुणा करते हैं 89 यानी 89 से। चलिए गुणा करते हैं। 8 9 का पहाड़ा 8 बार 72, फिर वापस 9 का पहाड़ा 8 बार 72, हासिल का 7, ये वापस 72 आएगा और 72 में आप 7 जोड़ेंगे तो 79, हासिल का 7 बचेगा। 9 का पहाड़ा 3 बार 27, और 27 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो 27 और 7 34। अब आप 8 से गुणा करिए। 8 का पहाड़ा 8 बार 64, वापस 8 का पहाड़ा 8 बार 64, हासिल का 6, वापस 8 का पहाड़ा 8 बार 64, और 64 और 6 70, 70 का 0, हासिल का 7, और 8 तिया 24। 24 के अंदर आप जब 7 जोड़ेंगे तो 24 और 7 हो जाएंगे 31। अब इन सभी को जोड़ें आप, कितना आ रहा है? 2, ये 11, हासिल का 1, 8 और 1 9, और ये 13, हासिल का 1, 1 से ये 5, 3 और 1 4, और आगे ये 3। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि गुणा के बाद में आपका जो अंश बनेगा वो 3453912, ये अंश की पूरी संख्या है। और बटा में क्या था? 10,000, यानी 1 के पीछे 4 जीरो। अब यूं ही आपने इसको गुणा करा, देखिए वापस पिछली स्लाइड पे ले चलता हूं आपको। जो ही आपने गुणा करा तो ये जो द्रव्यमान है वो आएगा ग्राम के अंदर। कारण इसका, क्योंकि घनत्व की इकाई आप देखिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो जो प्रति सेंटीमीटर क्यूब में जो नीचे सेंटीमीटर क्यूब था वो 38,808 के सेंटीमीटर क्यूब से कट गया, तो आपका उत्तर ग्राम में आया। ठीक है, तो हम ग्राम में लिखेंगे उत्तर इसका कितना आया? 345.3912 ग्राम। प्यारे बच्चों यही आपका उत्तर आए। आप सोचेंगे सर कैसे सवाल है, गणना ही गणना करनी पड़ती है। अरे गणित है, गणना से क्या डरना, करनी ही पड़ेगी। तो आपका उत्तर आप चाहें इसको तो सरलतम रूप में 345.39 तक लिख के छोड़ दें, पर चूंकि हमने गुणा पूरा किया तो हम पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले एक सवाल और को लेते हैं। आपकी इसी प्रश्नावली 11.4 का ये 5वां सवाल। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें इस 11.4 के बचे हुए क्वेश्चंस को भी हम लेंगे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। यहां पर बच्चों क्या खास बात आई है सामने कि हमें निकालना आयतन है, क्योंकि स्पष्ट अपने को समझ में आ रहा है कि जो लीटर इकाई है वो आयतन की है। सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको आयतन ज्ञात करना है, परंतु हमें दिख रहा है कि आयतन जो है वो लीटर शब्द से आपने पकड़ लिया कि लीटर है, इट मींस आयतन है। चलिए, और दूसरी गौर करने लायक बात है कि आकृति कैसी है? अर्ध गोलाकार, तो सूत्र भी बदलेगा। चलिए हम हल लिखते हैं। इस कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन, चूंकि ये अर्ध गोलाकार है तो हम सूत्र अर्ध गोले का लगाएंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर हमने लिखा आगे 2/3 पाई यानी 22/7, आर त्रिज्या। आप प्रश्न को वापस देखें, 10.5 क्या है? व्यास, तो 10.5 का ज्यादा करेंगे तो वो आएगा 5.25। त्रिज्या के ऊपर घात 3 है, इसलिए हमें इसको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बताइए आप कि ये जो संख्या पूरी मैंने लिखी है किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में, परंतु आपको उत्तर किस में निकालना है? लीटर में। और आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि जब सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में निकालना होता है तो हमें 1000 से भाग देना पड़ता है। तो मैं यहीं पर ही इसको 1000 से भाग दे देता हूं और यहां पीछे लिख देता हूं लीटर। ये लीटर में हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब संख्याओं को लेते हैं। दशमलव हटाया, बटा में 100, यहां पर भी दशमलव हटाया, बटा में 100, यहां पर भी दशमलव हटाया और बटा में 100। कितनी संख्याएं कट सकती है आप देख सकते हैं, 525 और 100 दोनों 25 के पहाड़े से कट सकते हैं। तो 4 बार 25 के पहाड़े से 21 बार, वापस 4 बार 25 के पहाड़े से 21 बार, 4 बार और 25 के पहाड़े से 21 बार। ठीक है, साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि 7 और 3 का गुणा 21 होता है, तो इसने एक 21 को भी काट दिया। साथ ही साथ 2 के पहाड़े से 4 कटा 2 बार और 2 की पहाड़े से ये 22 कटा 11 बार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंश में सारी संख्याएं जो बची हैं वो विषम संख्याएं। क्या क्या बचा अंश में? अंश में एक तो बचा है 11 और दूसरा बचा है 21 गुणा 21, और 21 और 21 का गुणा 441 होता है। तो अंश पूरा आ गया।
अब साथ ही साथ हर में क्या बचा प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं हर में बचा है 4 और 4 का गुणा 16 और 16 के साथ 1000। ये 1000 कहां से आया? हमने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए इस 1000 से गुणा भी इसी स्टेप में कर दिया। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारा उत्तर लीटर में आ जाएगा। चलिए इसके लिए हम 441 को 11 से गुणा करें, तो ये 441 का 11 से गुणा, सीधा लिख रहा हूं क्योंकि 1 से गुणा होने की वजह से आप सीधा लिख सकते हैं 4851। तो यहां पर होगा क्या करेंगे, इसके अंदर भाग किसका देंगे? 16 का। 16 का भाग दें हम, चलिए देते हैं। 16 का पहाड़ा 3 बार 48, पीछे बचा 0, आपने 5 को नीचे उतारा, भाग नहीं लग रहा है तो 0 लगाया, अब दूसरे वाले 1 को भी नीचे उतारा तो 51। 16 का पहाड़ा बोलो, 51 से आगे नहीं जाना, तो आप कहोगे सर ये तो 3 बार गया। 3 बार जाते ही वापस 48 घटाया आपने तो 3, क्या आप भाग जा सकता है? नहीं, तो आपने लगाया दशमलव, दशमलव लगाते ही 1 0। 16 का पहाड़ा बोलो तो आप बोलेंगे 1 बार। हमारे काम की सिर्फ यहां तक की संख्याएं खूब है, क्योंकि आगे आप लिखते जाएंगे ये भाग चलता रहेगा। अब हम क्या करें, यहां पर भाग देने के उपरांत संख्या आ रही है 303.1 और बटा में क्या आ रहा है? 1000 अभी भी पड़ा है। प्यारे बच्चों 1000 की वजह से ये दशमलव, क्योंकि 1000 में 3 शून्य है तो ये दशमलव 3 स्थान बाईं तरफ यानी मेरी तरफ खिसक जाएगा। तो खिसकने के बाद आपका उत्तर आया 0.303। पीछे 1 की वजह से अपन अंतिम अंकों को छोड़ देते हैं और लीटर, और ये उत्तर कैसा होगा? लगभग, क्योंकि ये दशमलव की संख्या आगे खूब सारी आ रही थी परंतु हमने उनको छोड़ दिया। ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दिए गए कंटेंट से आप लोग सभी संतुष्ट होंगे। सभी को नमस्कार।